नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की समीक्षा बैठक। प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 10 साल के रोडमैप पर हुई चर्चा। निनाद उत्सव के समापन समारोह में की शिरकत। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने किया सीएम आवास की तरफ कूच। कहा 10 साल से नहीं दिया जा रहा मांगों पर ध्यान, जताया आक्रोश। सभी तहसील मुख्यालयों पर 16 और 17 जुलाई को मनाया जाएगा हरेला पर्व। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे हुए तेज, जरूरी तैयारियों के दिए निर्देश। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े कांवड़िए। शिवलिंग पर चढ़ाया पवित्र नदियों का जल। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। और उत्तराखंड में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। कई शहरों में स्कूल बंद। भूस्खलन से 241 सड़कें हुई बंद। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से बढ़ा जुम्मा नदी का जलस्तर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड को सशक्त बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। 2025 तक सशक्त राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसमें राज्य के सभी विभाग अहम भूमिका निभा रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी विभाग और वन विभाग की एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आने वाले 10 सालों में बनाए गए रोडमैप पर चर्चा की गई। अपने जो रोड मैप है अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम है, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी है, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी है, जर्जर पुल हैं, उन सभी को बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबियां तैनात करके, गैंग लगाकर जहां भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें। तो हम लोग पिछले एक वर्ष से कई क्षेत्रों में जो सुधार की तरफ हम बढ़े हैं, और जिस तरह से वन विभाग को आम आदमी के आजीविका से जोड़ के वन पंचायतों के माध्यम से और इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह हम 2 लाख से ज्यादा इको टूरिज्म सेक्टर में, और जो हमारे करीबन 11,230 वन पंचायतों से 2.5 लाख से ज्यादा, 25 लाख से ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह उनकी लाइवलीहुड में वन विभाग का योगदान है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में सांस्कृतिक विभाग की तरफ से आयोजित निनाद उत्सव में समापन समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। समारोह में कई तरह के कार्यक्रम हुए। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान देने वाली प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। समारोह में सांसद हेमा मालिनी ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने एक बार फिर से भाजपा नेताओं पर जुबानी हमला बोला है। गरिमा ने कहा है कि आज भाजपा नेता कांग्रेस के नेताओं पर प्रसाद ग्रहण करने के बहाने बद्री केदारनाथ का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भाजपा नेताओं को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के हैं। ऐसे में वहां हर व्यक्ति से खड़े उठकर नहीं मिल सकते हैं, जबकि उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ के प्रसाद को माथे से लगाकर अपनी अलमारी में रखने का काम किया है। लेकिन भाजपा नेताओं को सच्चाई की जगह पर कुछ और ही दिखाई देता है। आजकल उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी एवं उनके छुटभैया नेताओं के द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के प्रसाद का अपमान किया गया और अवहेलना की गई। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, उपाध्यक्ष श्री मथुरा दत्त जोशी जी, राजनीतिक सलाहकार अमरजीत सिंह जी के सामने
जब प्रसाद उन्हें भेंट किया गया तो उसे अपने माथे से लगाया और अपनी अलमारी में ससम्मान रखने के लिए कहा। और मैं पूछना चाहती हूँ मनवीर सिंह चौहान जी से कि आपको तब नहीं लगा कि केदारनाथ भगवान का अपमान हुआ है जब वहाँ QR कोड मामला हुआ, सोना वहाँ का पीतल हो गया, आपको वहाँ अपमान नहीं महसूस हुआ? यहाँ के एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य के नाम पर ना रखा जाए, स्वर्गीय अटल जी के नाम पर रखा जाए, ये कहा गया त्रिवेंद्र रावत जी और निशंक जी के द्वारा, तब आपको हिंदू धर्म का अपमान नहीं लगा? तो आप लोगों का अपमान की परिभाषा बहुत छोटी है। उत्तराखंड को एक राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में सीएम आवास पर कूच करने पहुंचे। विगत 10 वर्षों से राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। हालांकि 10 साल में 2 सरकारें बदल चुकी है और किसी ने भी उनकी मांगों की तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया है। खासतौर पर जो 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग ये लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते आंदोलनकारी काफी आक्रोशित भी नजर आए। हमारी मांगे तो वही है कि जो छूटे हुए हैं, चिन्हित हैं, उनको चिन्हित करो और 36% का आरक्षण है वो लागू करो। हमने ये आंदोलन लड़ा था 94 से और आज भी हम लोग आंदोलन में लड़ रहे हैं। 23 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है और 23 साल में हमारे उत्तराखंड में 14 मुख्यमंत्री आ गए हैं। और इन 14 मुख्यमंत्री ने क्या सोचा? हम आंदोलनकारी की बात नहीं कर रहे, हम आम जनता की भी बात कर रहे हैं। हमने ये उत्तराखंड आंदोलन इसलिए लड़ा था, हमें जल जंगल जमीन, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। ना हमें जल मिला, ना जंगल मिला, ना जमीन मिली, ना हमारे बच्चों को रोजगार मिला। देखिए, उत्तराखंड राज्य अनुकारी तमाम पिछले विगत 23 वर्षों से जो है राज्य हितों को लेकर लड़ते रहे हैं, जो भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अपने भी जो राज्य अनुकारियों की जो मांगे हैं उनको लेके भी लगातार संघर्षरत रहे हैं। उसमें चाहे वो चिन्हीकरण का मामला हो, चाहे वो 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला हो, चाहे वो सम्मान पेंशन का मामला हो, तमाम हमारी जो वेलफेयर की जो चीजें हैं उनको लेके हम लोग लामबंद रहे हैं। 2011 के बाद जो चिन्हीकरण जो जिस तरीके से होना चाहिए था, 2011 के बाद वैसा चिन्हीकरण नहीं किया। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर हरेला पर्व सभी तहसील मुख्यालयों में मनाया जाना है, जिसको लेकर आज डोईवाला उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने वन विभाग, उद्यान विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक कर रूपरेखा तैयार करते हुए विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं हरेला पर्व 16 और 17 जुलाई को मनाया जाना है, जिसके अंतर्गत सभी तहसील मुख्यालयों और सभी स्कूलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है। डोईवाला क्षेत्र में हरेला पर्व में मौके पर यहाँ पर पौधारोपण होगा, तो वहीं स्कूलों द्वारा स्लोगन के साथ जन जागरूक रैली निकाली जाएगी। आने वाले दिनों में हरेला पर्व है और साथ में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इस बीच जो है वृक्षारोपण करवाया जाए और जागरूकता रैली की जाए और चित्रकला, स्लोगन और इस निबंध प्रतियोगिता करवाई जाए। तो इस सब को लेकर के हमने एक बैठक ली थी, जिसमें वन विभाग के अधिकारी भी थे और शिक्षा विभाग और उद्यान और नगर पालिका, तहसील, सभी विभागों को बुलाया गया था। और इसमें कार्यक्रम तय किया है कि हम अपनी तहसील अंतर्गत 14 तारीख जो है विद्यालयों में जागरूकता रैली जो है निकालेंगे और 16 या 17 को जैसे भी शासन के निर्देश होंगे हरेला पर्व मनाएंगे। राजधानी देहरादून में ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में आज जनता दरबार लगाया गया, जिसमें करीब 101 शिकायतें आई। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें बिजली, पानी और बरसात से जुड़ी हुई आई है, जिसके निवारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है और तत्काल कार्रवाई को अमल में लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि आम जनता को कोई समस्या न हो। करीबन 101 शिकायतें हमारे पास आई हैं और क्योंकि बरसात का सीज़न है तो घरों में पानी जाना या कोई आपदा से रिलेटेड इश्यूज आए हैं आज ज़्यादा, और उसके अलावा स्कूल, शिक्षा और बिजली, पानी, इन सब की शिकायतें हमारे पास आई हैं।
उत्तराखंड के देहरादून में प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश का कहर जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक स्थिति बेहद ही खराब है। एक तरफ मैदानी क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, तो वहीं परिवार क्षेत्र में बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एहतियातन के तौर पर प्रशासन की सभी टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पल पल की खबर करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगले 2 दिनों तक प्रदेश में सभी प्रशासनिक टीमों को अलग अलग कर दिया गया है। रहने के पहले से ही निर्देश हैं और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। और जो भी क्योंकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य इन दिनों बरसात के चलते लटके हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बता दें कि बीते कई दिनों से पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने भी भारी अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगर समय रहते ड्रेनेज सिस्टम और जगह जगह खुदी पड़ी नालियों को काम पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हमने संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हमारे यहाँ से क्योंकि जैसे ही अलर्ट जारी होता है या बरसात ज्यादा होती है तो हमारे जो तहसील के और जो पुलिस के हमारे पूरी टीम है वो एक्टिव हो जाती है और जल स्तर को मॉनिटर करती रहती है। जहाँ भी जल स्तर बढ़ता है उससे पहले हम अलर्ट जारी कर देते हैं और लोगों को सेफ लोकेशन पे जाने के लिए बता देते हैं और लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं जहाँ जहाँ पानी का लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो जहाँ जहाँ जल भराव की परेशानी आती है, हमारा कंट्रोल रूम है और जहाँ शिकायतें आती हैं हम अपनी टीम को भेजते हैं और वहाँ पे नगर निगम के द्वारा या तो पंप लगाया जाता है या अगर कहीं ड्रेन का इशू है तो उसको क्लीन किया। खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लक्सर में इस समय बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ज्यादातर गांव में किसानों की फसलें बरसाती पानी के कारण डूब गई है, जिसको लेकर लक्सर गांव के कुछ लोग लक्सर उपजिलाधिकारी को साथ लेकर सेठपुर गांव के पास बनी सड़क को काट कर पानी का रास्ता बनवाने के लिए पहुंच गए हैं। ठीक उसी समय सेठपुर गांव से भी कुछ लोग मौके पर पहुंचे और दोनों में आपसी कहासुनी होने लगी। जो बाढ़ का पानी है वो पूरी सड़कों पर इस पर भी और उस पर भी क्रॉस हो जाता है। खेत में किसान की फसल बर्बाद से कोई दुरे नहीं है, लेकिन एक की सही हो जाए और दूसरे खराब हो जाए वो बेकार है। राजनीतिक दबाव में बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के नशे में कुछ अधिकारी एसडीएम लक्सर को दबाव में ले रहे। लक्सर एसडीएम दबाव में आकर एक ही जगह पानी काटने की बात कर रहा है, जबकि दूसरी जगह दबंग लोग रहते हैं, राजनीतिक लोग, उनको मना कर रहा है, उनसे डर रहा है प्रशासन और यहाँ काटने जिद कर रहा। सिर्फ एक तरफ कार्रवाई नहीं होने की, अगर होगी तो दोनों साइड होगी। हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन पानी नहीं कटने देंगे। खेतों में पानी भरा है, उसकी निकासी के लिए लोगों के द्वारा बार बार अनुरोध किया जा रहा था, उसका निरीक्षण किया गया, उसमें जो उचित होगा निकासी के लिए कार्रवाई।
रुड़की के हरिद्वार हाईवे बेल्टा ग्राम के पास स्थित एआरटीओ कार्यालय भारी बरसात के चलते तालाब में तब्दील हो गया, जिसके चलते अब आरटीओ कर्मचारियों ने जेसीबी चलवाकर पानी का रास्ता बनवाया और पंपिंग सेट लगवाकर परिसर में भरे पानी को बाहर निकलवाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही हाईवे सड़क पर भी पानी भरने से राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते रुड़की हरिद्वार हाईवे के साथ बेल्डा गांव की तरफ जाने वाले मुख्य द्वार भी कई फीट पानी में भर गए हैं। चार दिन पहले बहुत बुरा हाल था और हमने इंतजार करी, कोई नेता आया लेकिन कोई नहीं आया। फिर हमने प्रयास किया, मंत्रियों फोन लगा, कहीं लगा, और पीडब्ल्यूडी का धन्यवाद देता हूँ मैं, जी साहब का हमारा सहयोग करा कल की और आज भी जेपीसी चल रही है और हमें बहुत आराम दिख रहा है। पानी सहज सहज जो नाली सफाई होकर नीचे जा रहा है और लोगों को बहुत राहत मिलेगी इसकी। क्या स्थिति पानी इतना पानी अगर के दौर में पानी भरा, क्यों भरा इतना पानी? भाई रास्ते ब्लॉक हो रहे थे, कोई खोदने की वो नहीं कर रहा था हिम्मत, और लोगों ने जो दुकानें थी बाहर उन्होंने जमीन दाब रखी है और कोई नाले का निर्माण नहीं है, तो इस में हालात बहुत खराब हो जाते हैं। इस सड़क की बहुत बुरी हालत है। ये अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कौन बनवाएगा। नहीं जी, प्रधान जी तो ये बोलते हैं कि मेरे अंडर में नहीं आता है, ये विधायक जी के अंडर में आता है। विधायक जी तो देखो यहाँ से लेके और नगर तक ना पूरी सड़क पे यही हाल। और खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर जयपुर में खबर सामने आ रही है कांग्रेस के संगठनात्मक नियुक्तियां की गई है। 25 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के 25 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, 121 प्रदेश कांग्रेस के नए सचिव बनाए गए, 21 उपाध्यक्ष और 48 महासचिव बनाए गए। जयपुर से खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के संगठनात्मक नियुक्तियां की गई है। 25 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, कांग्रेस के 25 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, लंबे समय से कांग्रेस में ये वैकेंट पोस्टें थी, खाली पोस्टें थी, उसको लेकर लंबी कवायद चल रही थी और इसी के मद्देनजर इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो संगठन में कैसे जान फूंकी जाए उसी के मद्देनजर बड़े स्तर पर ये नियुक्तियां की गई है। 25 जो जिले हैं वहां पर जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्तियां की गई है। जयपुर शहर में आर तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया है, अलग अलग जो शहर है वहां पर अध्यक्ष बनाए गए। 121 प्रदेश सचिव इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा 21 नए उपाध्यक्षों की घोषणा भी इस लिस्ट के अंदर की गई है। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। इसके अलावा जो 85 लोगों की लिस्ट अटकी थी, जो सेक्रेटरी की थी, उसका जो आंकड़ा है वो भी 100 के पार चला गया है, यानी कि 121 कांग्रेस के जो सचिव हैं वो बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर संगठन के लिहाज से जान फूंकने की कोशिश पार्टी के द्वारा की गई है। हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी, पीसीसी चीफ 3 से 4 दिन दिल्ली दौरे पर रहे थे, वहां पर लगातार उनकी मंत्रणा हुई थी, लिस्टों को लेकर बातचीत हुई थी और उसके मद्देनजर तमाम जो लिस्टें एआईसीसी को दी गई थी और एआईसीसी के अप्रूवल के बाद अब तमाम जो लिस्ट थे उनको लिस्ट जो पहले दी गई थी उनको अब जारी किया गया है। यानी कि संगठनात्मक स्तर पर और पार्टी को मजबूत करने की कवायद जो है वो कांग्रेस ने की गई। जी दशरथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां की गई है, पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक नियुक्तियां की गई है। 25 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। 121 प्रदेश कांग्रेस के नए सचिव बनाए गए हैं, तो वहीं 21 उपाध्यक्ष और 48 महासचिव बनाए गए हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां
कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां की गई है। आपको बता दें 25 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है और उसके अलावा 121 प्रदेश कांग्रेस के नए सचिव बनाए गए हैं। खबर सामने आ रही है। 21 उपाध्यक्ष और 48 महासचिव बनाए गए हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां की गई है। 25 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है कांग्रेस में। इक्कीस उपाध्यक्ष और 48 महासचिव बनाए गए हैं। 25 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर 25 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 21 उपाध्यक्ष और 48 महासचिव बनाए गए हैं। 121 प्रदेश कांग्रेस के नए सचिव बनाए गए हैं। कांग्रेस के नए सचिव बनाए गए हैं 21 उपाध्यक्ष और 48 महासचिव बनाए गए हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां की गई है, जिसमें 25 कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। लगातार हो रही बारिश के बीच सचिवालय के कंट्रोल रूम में किया निरीक्षण। उत्तराखंड में जारी बारिश की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया। लगातार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। जोशीमठ से 50 किलोमीटर आगे मलारी जुम्मा नदी में अचानक ग्लेशियर फट गया, जिसके कारण नदी का जल स्तर जबरदस्त बढ़ गया है, जिससे आवाजाही करने वाले पुल भी खतरे में आ गए हैं। इस रास्ते से रात के वक्त आवाजाही करना खतरनाक हो सकता है। पहाड़ों में लगातार हो रही जबरदस्त बरसात से हालत विकट होते जा रहे हैं। भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के अलर्ट जारी होने के चलते उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सचिव आपदा प्रबंधक डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने भी सभी जिलाधिकारियों को विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं। बीते 24 घंटे में भूस्खलन और स्लिप आने से 241 सड़कें बंद कर दी गई है। 11-12 की जब आप बात करें तो हैवी से वेरी हैवी रेन जो है आप ये देखेंगे कि जो है हैवी रेन है कुछ जगहों तक में मैं कहूंगा कि जो है वो मिल जाएगी हिल्स में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सारे, और इसके साथ जो वेरी हैवी है तो वो भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगी 10। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।